जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, धनु लगन की कुंडली की एक और विवेचना मैं आपके सामने करना चाहूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा ग्रह कहाँ जाने से कुंडली में कितने नेगेटिव रिजल्ट देता है और कौन सा योगकार ग्रह होने से अच्छे फल देने में वो सक्षम हो जाता है। डिग्री वाइज बलाबल, क्योंकि मैं यहाँ इतनी सूक्ष्मता से नहीं दिखा पाता हूँ कि डिग्री वाइज बलाबल भी आपको बता पाऊँ और उसके परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स भी बता पाऊँ, ये आपको स्वयं निर्णय करना है हर कुंडली में देख करके कि ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल कितना है। जितने परसेंट उसका डिग्री वाइज बलाबल आप देख लीजिएगा, विवेचन करते समय ये ध्यान रखेगा कि वो उतने ही परसेंट अच्छे या उतने ही परसेंट वो बुरे रिजल्ट देने वाला है। अगर मारक ग्रह है तो उतना मार्कित होगा जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। अगर कारक ग्रह है तो वो उतना बलाबल होगा, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। प्रिय दर्शकों, इस जातक की कुंडली मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पिछले महीने का ही जन्म है, तो ये धनु लगन की कुंडली है। लगन में ही चंद्रमा विराजमान है। जैसा मैंने आपको मार्कित पढ़ाते वक्त पढ़ाया था कि चंद्रमा इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। उसकी दशा अंतरदशा सदैव जातक को कष्टदायक होती है, सिर्फ एक विपरीत राज्यों की कंडीशन को छोड़ के। इस लगन कुंडली में भी जातक की जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी वो उसे कष्टों से भरपूर जरूर करेगी। वो उसका जीवन यापन मुश्किलों में भर के आम जीवन जीने से उससे दिक्कत परेशानियों में ज़रूर डालेगी, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह है। कितने परसेंट मुश्किलें देगी ये आप अपनी कुंडलियों में डिग्री वाइज बलाबल देखने के बाद विवेचन करिएगा, लेकिन ये एक मारक ग्रह है। अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, मन अशांत करेगा। यहाँ से चंद्रमा ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में भी दिक्कत परेशानियां, डेली वेजेस में भी दिक्कत परेशानियां और दाम्पत्य सुख में भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कलह कलेश मचा ही रहेगा, क्योंकि मारक ग्रह बैठा है जहां वहां तो नुकसान करेगा ही, जहां दृष्टि डाली वहां भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। दर्शकों, आगे बात करते हैं। सूर्य, बुध और बृहस्पति ये तीनों ही ग्रह मेष राशि में पड़े हैं। हालांकि बुध और बृहस्पति अस्त हैं, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए ये अस्त अवस्था में नहीं है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि अस्त ग्रह होता है वो अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी प्रॉपर रिजल्ट देने के काबिल बनता ही नहीं। तो सूर्य देवता उच्च के पंचम हाउस में आ गए, बुध देवता भी पंचम हाउस में आ गए और बृहस्पति देवता भी पंचम हाउस में ही आ गए, जो बृहस्पति देवता का खुद का कारक भाव भी माना जाता है। यहाँ से सूर्य देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो सूरज की दशा अंतरदशा में धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। सूरज की दशा अंतरदशा में बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलती रहेगी और सूरज की दशा अंतरा में कोई अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आई वो चली अवश्य जाएगी। बात करते हैं दर्शकों बुध देवता की। बुध देवता की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से इस लगन कुंडली में अच्छा योग देंगे। जब भी बुध की दशा अंतरदशा चलेगा उसका कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, दाम्पत्य सुख डेली वेजेस में एडवांटेज मिलेंगे और पार्टनरशिप में भी कामयाबी मिलेगी। बुध देवता पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को आसान जरूर कर देंगे। जब भी 10वें घर के मालिक का कोई भी कनेक्शन पंचम भाव से हो जाता है तो हमेशा ये याद रखिएगा दर्शकों, जातक का कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि का है। अगर जातक का कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा तो वो सदैव अपने जीवन यापन में कामयाबी देगा। जिस दशा अंतरदशा में जब भी उसकी चलेगी जातक की, वो सदैव कामयाबी देकर के लाभान्वित अवश्य करेगा। और पंचम भाव में पड़ा हुआ यहाँ बुध देवता मारक नहीं बना, वो भी योग कारकता की पदवी में आ गया। 2 अच्छे घरों का मालिक अच्छी जगह बैठा या केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठना शुभ फलकारी माना जाता है। बात करते हैं बृहस्पति देवता की। लगन उठ करके पंचम भाव में आ गए।
बहुत अच्छा माना जाता है इसको प्रिय दर्शकों, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति का आना जातक को सारे सुख सुविधाओं से संपन्न करता है, परिवार उसका साथ देने वाला होता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, जातक ज्ञानवान और सूझवान बनता है, मेमोरी और विल पावर में स्ट्रांगनेस आकर के जातक की वाणी में एक ऐसी समझदारी वाली बातें आ जाती हैं कि सामने वाला सुनना बहुत पसंद करता है। जातक को यहाँ से जितनी दृष्टि डाली धर्म को मानने वाला बना देता है, पिता की केयर करने वाला बना देता है, जातक धार्मिक यात्राएं भी अवश्य करता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी 11वें भाव पर दृष्टि डाली तो अपनी दशा अंतरदशा में बृहस्पति देवता सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लाभ की कमी कभी नहीं आएगी, बड़े भाई बहन से पूर्णतः सदैव सपोर्ट मिलेगी। और यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी में भी एक सूझवान पर्सनैलिटी बना करके अपनी दशा अंतरदशा में इम्प्रूवमेंट अवश्य देंगे और वो जातक को चौतरफा लाभ देने में बृहस्पति की दशा बाध्य कर देगी। दर्शकों, बात करते हैं शुक्र देवता की। इस लगन कुंडली में शुक्र देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देंगे। शुक्र देवता यहाँ इस लगन कुंडली में हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से मुक्ति दे करके जातक का जीवन यापन एडवांटेजेस में अवश्य भर देंगे, उतना एडवांटेज अवश्य देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ। लेकिन इस लगन कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति में होने की वजह से शुक्र देवता एडवांटेज देंगे। अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना होते तो अपनी दशा अंतरदशा में वो सदैव बुरा फल ही देते। दर्शकों, बात करते हैं केतु देवता की, जो कि इस लगन कुंडली में गलत भाव में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं। हालांकि केतु देवता की नीचता को शुक्र देवता ने भंग कर दिया है। जिस भी भाव में ग्रह नीच का होता है, अगर उस भाव का मालिक उस भाव में बैठ जाए या उस भाव को देख ले तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। तो इस लगन कुंडली में केतु देवता की नीचता चाहे भंग हो चुकी है, लेकिन केतु देव एडवांटेज नहीं देने वाले अपनी दशा अंतरदशा में। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि वो गलत भाव में प्लेस्ड है, वो 6वें भाव में प्लेस्ड हैं, वो त्रिक स्थान में प्लेस्ड हैं। तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा की ऑब्स्टेकल देंगे। यहाँ से केतु देवता ने जितनी दृष्टि पंचमी दशम भाव पर डाली तो कामकाज में भी ऑब्स्टेकल देंगे, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ से केतु देवता ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली फजूल के व्यय होते रहेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे तक होंगे, जेल यात्रा तक हो सकती है। यहाँ से केतु देव ने जितनी दृष्टि 6वें भाव से दूसरे भाव पर नवम दृष्टि जो डाली तो धन का अभाव केतु की दशा में बना रहेगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा और वाणी भी आपकी अननेसेसरी ऐसी उग्र हो जाएगी जो सामने वाला सुनना पसंद कतई नहीं करेगा। तो केतु की दशा अंतरदशा में सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता की, जो कि नवम भाव में पड़े हैं सिंह राशि के। यहाँ एक राशि परिवर्तन योग है दर्शकों, आप समझ लीजिए। पंचम भाव का मालिक नवम में आ गया, नवम भाव का मालिक उच्च का होकर के पंचम में चला गया, इसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं। अगर त्रिकोण में राशि परिवर्तन योग हो जाए और वो ग्रह नीच का ना हो तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल देवता नवम पंचम भाव के मालिक होकर के नवम में आ गए, जो कि शुभ फलकारी माने जाएंगे। जातक पिता की बहुत केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, विदेश सेटलमेंट में भी मंगल देव हेल्प करेंगे क्योंकि विदेश के मालिक की 8वीं दृष्टि 4थे भाव पर पड़ती है। मंगल विदेश जाने में भी मदद करेगा। मंगल जातक को साहसी, पराक्रमी और मेहनती भी बना देगा, छोटे भाई बहन की केयर करने वाला भी बना देगा। मंगल देवता की 8वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर पड़ी, विदेश सेटलमेंट करवा करके माता से लगाव तब भी वो बनाई रखेगा और जातक को चौतरफा मंगल की दशांतरा में एडवांटेज ही मिलेगा। बस शर्त अपनी पुरानी याद रखिएगा, डिग्री वाइज बलाबल देख लीजिएगा कि कितने % मंगल अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है, तो मंगल भी एडवांटेज के रिजल्ट देगा, वो योग कारक की गिनती में आया। दर्शकों, बात करते हैं शनिदेव की। इस लगन कुंडली के मारक ग्रह हैं, लेकिन धन का मालिक उठ करके लाभ में आया है, तो जातक को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ अर्जित अवश्य होता रहेगा टेंशन के साथ।
बड़े भाई बहन से कलह कलेश मचा रहेगा, मेंटल पीस जातक की डिस्टर्ब होती रहेगी। यहाँ से शनि की दशांतरा में जितनी पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो शनिदेव की दशांतर दशा में टोटली रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। जातक का मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होगा, औलाद से बनने वाली नहीं होगी, विल पावर कमजोर होकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में शनिदेव कई गुना बढ़ोतरी जरूर कर देंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि जो 8वें भाव पर पड़ी तो हर कार्य डिले होगा, हर काम में ऑब्स्टेकल्स मिलेगी। जातक 99वीं पौड़ी चढ़ के शनि की दशांतरा में वापस अवश्य आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली के एक बहुत बड़े मारक ग्रह माने जाते हैं। और मारक ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में मृत्यु नहीं लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट तक जातक को देता है और जातक का जीवन यापन बहुत ज्यादा मुश्किलों से भर देता है। दर्शकों, आखिरी बात करते हैं राहु देवता की, जो कि नीच के 12वें भाव में पड़े। हालांकि राहु देवता की नीचता को मंगल की चौथी दृष्टि ने भंग कर दिया है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने से राहु की नीचता भंग होने की वजह से भी राहु की प्लेसमेंट गलत हमें नेगेटिव रिजल्ट देगी। राहु की नीचता चाहे भंग हो चुकी हो, लेकिन राहु की गलत प्लेसमेंट अपनी दशा अंतर दशा में जातक के फजूल के व्यय बढ़ा देगी, अस्पताल के खर्चे बढ़ा देगी, विदेश सेटल करवा सकती है और जेल यात्रा तक भी राहुदेव करवा सकते हैं। यहाँ से राहुदेव ने जितनी चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो राहु की दशा अंतर दशा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो वो जल्दी कभी नहीं लेने देंगे, उसमें मुश्किल खड़ी करेंगे। यहां से राहुदेव छठे भाव पर जो दृष्टि डालते हैं तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में आकर के जातक का जीवन यापन कष्टों से भर देंगे। और यहां से राहु देवता ने नवम दृष्टि जो अष्टम भाव पर डाली तो अपनी दशा अंतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि योग कारक ग्रह कैसे अच्छा फल देते हैं और मारक ग्रह कैसे बुरा फल देते हैं। इसका भी विवेचन आप आहिस्ता आहिस्ता करना जरूर सीख जाओगे अपनी प्लेसमेंट्स को देख करके और डिग्री वाइज बलाबल देख करके। दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिलने आती हैं, हमारी माताएं बहनें मिलने आती हैं, वो बताती हैं कि उनके अनायास ही मन में एक डर बैठा रहता है, क्योंकि वुमेन एक सॉफ्ट हार्टेड मानी जाती हैं, वो एक कमज़ोर दिल की मानी जाती हैं। तो सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से उन्हें जल्दी बहुत छोटी छोटी बातों पे डर लगता है। तो जिस भी फीमेल को ज़्यादा जल्दी डर लगे या उनका दिल कमज़ोर हो, वो हर संक्रांत पे अपने राइट हैंड पे मौली अवश्य बांध लें। मौली बांधी हुई मंगल देवता का पॉजिटिव प्रभाव करके उनके इस डर को दूर भगाने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं, एक जनरल उपाय है जो हर गृहिणी कर सकती। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।